विशाल के हालात बहुत खराब हो गया था। मौत धीरे धीरे उससे खा रही थी। विशाल के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए आगे देखिए। विशाल सॉल्ट लेक में स्थित एक आईटी सेक्टर में काम करता था। इसी ऑफिस में काम करने वाली डायना और सायरा से विशाल की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। विशाल और डायना एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, लेकिन सायरा विशाल को पसंद करती थी। विशाल यह जानता था और उसने उसे कई बार यह करने से मना भी किया। सायरा किसी भी काम के बहाने में विशाल के साथ बात करने आती थी, लेकिन विशाल उसे एक दोस्त की तरह बिहेव करता था। एक दिन विशाल बैल्कनी में टाइम पास कर रहा था कि तभी अचानक सायरा की कॉल आई। हेलो। क्यों समझ नहीं पाते हो विशाल? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे यार, क्यों बार बार मुझे परेशान करती हो? मैं तो तुम्हें बोल दिया ना, मैं डायना से प्यार करती हूँ। तो फिर क्यों अब दोबारा इस बारे में कॉल किया तो मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज विशाल, एक बार रुक। एक दिन सायरा अपनी दोस्त जिनिया के साथ एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए थे। तभी अचानक उसने विशाल और डायना को एक साथ देखा। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गई। सायरा बचपन से ही एक जिद्दी टाइप का लड़की थी। वो जो चाहता था उससे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो इसकी बदला लेने के लिए जिनिया की मदद लेती है और वो जिनिया को साथ लेकर एक बुरी औरत के पास जाता है।
क्यों आई हो मेरे पास? सायरा ने वो बुरी औरत को सारी बात बता दी और विशाल के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए बोलने लगा। मैं उसका जीवन नष्ट कर देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि आप काला जादू करते हो। आपको जो भी पैसा चाहिए मैं दूंगी। लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है। तुम जिसके ऊपर काला जादू करना चाहती हो उसका जान भी जा सकता है, और मैं किसी की जान के खिलाफ एक काम नहीं कर सकती। वह बहुत बुरा आदमी है। मैं उसके जीवन बर्बाद कर देना चाहती हूँ। सायरा विशाल के बारे में बकवास बातें बोलकर आखिर में वो बुरी औरत को ब्लैक मैजिक करने के लिए राजी किया। ठीक है, आज रात 11 बजे उसका एक तस्वीर लेके आ जाओ। अंदर आ जाओ। उसका तस्वीर दिखाओ।
विशाल सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। अचानक उसने आईने पे देखा कि उसके चेहरे पर एक दाने जैसे कुछ था। विशाल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब रातों रात कैसे हो गया। विशाल नाश्ता कर रहा था, तभी उसे लगा कि उसका तबीयत खराब होने लग रहा है। इसलिए वो लंच के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। विशाल को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यह सब के पीछे सायरा की हाथ है। लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वो ऑर्डर शाम को डिलीवर कर दिया गया। विशाल बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्दी से वो पिज़्ज़ा खोला। लेकिन उसने जो देखा उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
विशाल ये सोच रहा था कि ये बिल्ली उससे घर में कैसे आ गई। विशाल और बिल्ली को भगाने के लिए कमरे की ओर चलने लगा। लेकिन वो बिल्ली उससे नजर में नहीं आया। वो घर के चारों ओर ढूंढने लगा, लेकिन वो बिल्ली उससे कहीं नहीं मिली। दो दिन बीत चुका है। विशाल का तबीयत और खराब होने लग रहा था। वो धीरे धीरे सूख रहा था। कुछ भी खाना उससे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर चीज पे डरने लगा था। विशाल की यह हालत देखकर डायना को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विशाल, विशाल ये सब कैसे हुआ? अचानक सायरा की कॉल आता है। हेलो विशाल, कैसे हो? मेरे ब्लैक मैजिक ठीक से काम किया ना? सायरा, तुम फिर मुझे कॉल किया और ऐसे बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम पर काला जादू किया है। क्या? ये सब क्या बोल रही हो तुम?
हेलो हेलो। सायरा की यह बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सायरा ने यह सब क्यों किया। जैसे उसने ऐसा किया है, हम उससे जरूर बदला लेगी। ये बोलकर डायना विशाल को साथ लेकर वो बुरी औरत के पास चले जाता है। सायरा की हालत विशाल जैसे हो गई थी। वो सोच रही थी काश वो समय के पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार लेती।